घूसखोरी को पीछे छोड़ो, जात धर्म की बेड़ियां तोड़ो, सोच समझकर लगाओ ज्ञान, निष्पक्ष होकर करो मतदान। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नए एपिसोड के साथ हम आ पहुंचे एक नई जगह। हम हैं अंडमान लॉ कॉलेज में। तो यहाँ ये जो लॉ कॉलेज है ये स्थापित हुई थी 2016 में और तब से लेकर आज तक ये एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपना नाम बना चुकी है और यहाँ द्वीपों के छात्रों और छात्राओं को ये कानून एवं न्याय के विषय में शिक्षित करने एवं समाज में उन्हें प्रतिष्ठित करने में कार्यरत है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस कॉलेज के छात्रों और छात्राओं से मिलेंगे और उन्हें जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे हमारे इस इलेक्शन और चुनाव के मामले में। तो चलिए छात्रों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान एक बहुत ही बेहतरीन संविधानों में से गिना जाता है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही लोकप्रिय लोकतंत्र है। यहाँ पर हम आज चुनाव के विषय में और लोकतंत्र के विषय में बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है बस एक मिनट। हम मौजूद हैं यहाँ के लॉ कॉलेज पर, अंडमान लॉ कॉलेज है, और यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के छात्र छात्राएं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे। हम इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है हमारे चुनाव के बारे में और हमारे भारतीय संविधान, लोकतंत्र, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है अपना वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। तो इस गेम में हम 3 सवाल करेंगे आप सभी से। जो तीनों सवालों के सही जवाब दे देंगे वो हमारे लकी विनर बन जाएंगे, और जिन्होंने एक सवाल का जवाब अगर गलत दिया तो हम उस सवाल को पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है उनकी तरफ। ओके, सब रेडी है? ओके, जिनको भी सवाल का जवाब पता होगा वो अपना हाथ उठाएंगे। तो चलिए हम अपना सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सवाल है। आई एम श्योर इन सभी को पता होगा और आप सभी को भी शायद पता होगा। तो हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि भारत में जनरल इलेक्शंस में वोट देने की जो मिनिमम एज होती है वो कितनी है? देखिए सभी लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका नाम? रितु रॉय। रितु रॉय जी, चलिए आपको आंसर पता है? यस। कितनी होती है? 18+। 18+, तो मिनिमम एज 18 होती है। वेरी नाइस। आपको ये पता है रितु जी कि जो दूसरा सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ उसमें ये है कि वोटिंग एज पहले क्या थी? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे हमारी जो वोटिंग एज थी मिनिमम वो कितनी थी? एनीवन? ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 छात्र हैं जिन्हें इनका जवाब पता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सैंड्रा है। ओके, तो आप जानते हैं कि पहले हमारी जो वोटिंग एज, मिनिमम वोटिंग एज थी वो कितनी? 21। 21 ईयर्स। वेरी नाइस। तो 21 ईयर्स आपको क्या लगता है क्यों रखा गया? मैम उस टाइम एज था 21 ही था शायद। ओके, शायद आप समझे नहीं मेरे क्वेश्चन को। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले जो हमारी मिनिमम वोटिंग एज थी वो 21 क्यों थी और अभी 18 क्यों बनाई गई? कोई रीजन आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है? माना तो नहीं पता, पास वाला। चलिए वो क्वेश्चन नहीं था, वो मैं जस्ट आपका ओपिनियन मांग रही थी। आप ये जो लॉ कॉलेज में पढ़ने आए हैं, ये इससे आपको क्या लगता है, इससे समाज का क्या अच्छा होगा, या आप लोग जब अपने प्रोफेशनल फील्ड पे जाएंगे तो आप कैसे सोसाइटी को सर्व करेंगे? मैम सोसाइटी को अच्छा वे में लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम लोग लॉ कर रहे हैं। और एक लॉ का क्या रोल होता है सोसाइटी को फ्रेम करने? सोसाइटी को फ्रेम करने के लिए लॉ एक बहुत अच्छा फील्ड है और हमेशा मतलब लॉ मतलब सबको पता है कि लॉ एक जस्टिस प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को, इसलिए हमने लॉ चुना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? बर्ड लाइन। यहाँ कौन सी जगह? बर्ड लाइन। बर्ड लाइन से। ओके, तो आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया? वो इंडिविजुअल पावर देती है, लाइक हम लोग एक स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट रहने के लिए लॉ बहुत यूजफुल है।
तो आप जब लॉ करने आए हैं तो आपके जो बाकी सिबलिंग्स है वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं? हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ये इंडिविजुअल चॉइस था। आई टुक 2 years ऑफ ब्रेक और उसके बाद मैंने लॉ चूज़ करा क्योंकि आई फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी पावरफुल। ओके, सो शी थिंक्स कि लॉ गिव्स अस इंडिविजुअल पावर, राइट, दैट्स ट्रू। हम अगला सवाल जो पूछने वाले हैं ये हमारे इलेक्शन से ही ऑब्वियसली रिलेटेड है। तो पहला जनरल इलेक्शंस भारत में कब हुआ था? आपका नाम? राजी। राजी, आप बताइए इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला लोकसभा इलेक्शंस कौन से साल में हुआ? 1951। बी मोर स्पेसिफिक। 1951। ओके फाइन, 1951 इज मतलब बोल सकते हैं इज अ करेक्ट आंसर। 1951-52 ये सेशन का जो इलेक्शन था दैट वाज आवर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। इन्होंने सही उत्तर दिया। बहुत बहुत तालियां बजा दीजिए इनके लिए क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे राजी। जो पहला पार्टी जो जीती थी इस 1952 इलेक्शंस में वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। हाँ, पूरा नाम? इंडियन नेशनल कांग्रेस। Very nice, super, super. Indian National Congress was the first party to win लोकसभा elections, right? और आपसे तीसरा सवाल हम करेंगे और अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो राजी हमारी पहली लकी विनर बन जाएंगे। एग्जैक्टली तो राजी हम आपसे तीसरा सवाल करने वाले हैं। तीसरे सवाल से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने लॉ क्यों चुना? एक्चुअली लॉ के हम बचपन से हम चाहती थी लॉ पढ़ने क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डर है तो उसको हटाने के लिए हम लॉ पढ़ना शुरू करी। डर को हटाने के लिए लॉ पढ़ना शुरू करें, इंटरेस्टिंग। क्योंकि डर हटाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं तो आपने लॉ को चुना कि चलिए लॉ पढ़ते हैं और अपना डर हटाते हैं। नाइस। तो आप बताइए कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको अभी तक फील आ गया होगा कि हाँ आपने अपने ऊपर काम किया है, थोड़ा सा आप अपने डर को हटा पाई, ऐसा लगता है? हाँ, कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस आया है, ये हम भी देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आया है। आप काफ़ी नॉलेजेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने हमारे गवर्नेंस के बारे में। तो हम आपसे तीसरा सवाल करेंगे राजी। तीसरा सवाल ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पहली पार्टी थी जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस को विन किया था। तो कौन सी पार्टी थी जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी और पहली बार इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस जीता था? पहली नॉन कांग्रेस पार्टी टू विन लोकसभा इलेक्शंस, वो कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। नॉट भारतीय जनता पार्टी और क्वाइट क्लोज। कोई और बताना चाहेगा इसका जवाब? आप काफी करीब हैं जवाब के, बट इट वाज नॉट भारतीय जनता पार्टी। आपने तीसरे सवाल का जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी, बट यू आर वेरी क्लोज, इट वाज दी जनता पार्टी। सो वी कैन कंसिडर हर एज द विनर। तो आप हमारे पहले विनर हैं और आपको दिया जाता है ये छोटा सा गिफ्ट। ओके, वेरी नाइस। तो अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, राइट? महिलाओं को, ठीक है, हमारे महिलाओं को भारत में वोट करने का अधिकार किस साल में दिया गया था? कौन से ईयर में महिलाओं को वोट करने की जो राइट है वो मिली थी? एनीवन? आप चलिए। हाँ, 1935। नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। कोई और देना चाहेगा इसका जवाब? देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में क्या होता है? सभी सिटीजन्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये एक हिंट है। अभी बोलिए, वुमेन को वोट करने की राइट कब मिली थी? अरे यस, हाँ बोलिए, आपका नाम? सानिया। सानिया। कब मिली थी? 1951। 1951-52 इलेक्शंस, एग्जैक्टली। तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम जब भारत का हमारा संविधान बना था तो सभी को हमारे लॉ के सामने इक्वल माना जाता था, इसीलिए नारियों को भी इक्वली वोटिंग का अधिकार पहले ही इलेक्शन से दिया गया था।
अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगी। जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे इनिशियली, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में? फर्स्ट जनरल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। और इसी के साथ हम अब आपके तीसरे सवाल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने ही आए हैं, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कहाँ रहते हैं? मैं पोर्ट ब्लेयर की हूँ, अबड़िन बाजार में रहती हूँ। ओके, तो ये जो लॉ को चुनने का डिसीजन है, ये आपका था या फैमिली ने बोला हाँ भाई बहुत पैसा है ले लो? नहीं, मुझे था, ड्रीम भी था, पापा के भी ड्रीम थे तो लॉ करने के लिए मुझे और इंटरेस्ट था। जैसे कि लॉयर्स में, जैसे कि जो गरीब वाले लोग होते हैं, जो पुअर्स होते हैं, वो केस लड़ने के टाइम लॉ के लिए, मतलब वो इकोनॉमिकली लोग ये रहते हैं, मतलब जितने लॉयर मांगते हैं वो तो दे नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लॉयर बनना चाहती हूँ कि उनके लिए मैं हेल्प करूँ एज ए लॉयर, और मेरा ड्रीम भी है कि एक अच्छा वकील बने। बहुत ही बढ़िया, प्लीज सभी आप इनके लिए ताली बजाइए। इनकी जो सोच है, ये इतनी ऊंची सोच है कि ये इसीलिए आए हैं कि इन्हें पैसे नहीं कमाने हैं, इन्हें समाज की और लोगों की सेवा करनी है। बहुत ही अच्छा विचार है। तो आपसे हम तीसरा सवाल पूछेंगे। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कितने लोकसभा इलेक्शंस अब तक हुए हैं? तो इसमें तो कोई आइडिया नहीं है। अरे आइडिया क्यों नहीं है, जल्दी कैलकुलेट करो ना। 1951 में हुआ था, 51 से लेके। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन में जो फास्ट है वो भी सोच सकते हैं, ठीक है? जिनका कैलकुलेट हो गया हाथ उठा सकते हैं। 61 एंड मैं हिंट दे दूं, ठीक है? लास्ट इलेक्शन वाज इन 2019। 2019। चलो 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 जल्दी, अरे कैलकुलेट ही तो करना है। क्योंकि हमारे शो का नाम है बस एक मिनट, तो आपका नो 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 नो, नॉट 11 और 10, नॉट गिव योर आंसर। 11 और 10। नो, नॉट 11 और 10। ठीक है, 1 मिनट का समय, अगर 1 मिनट में नहीं बता पाते तो मैं ही आंसर बता दूंगी, ठीक है? हाँ, यस आई कैन गेट एन आंसर, यस प्लीज। आपका नाम? शाहीन। शाहीन, चलिए आंसर क्या है आपका? 17। 17, एग्जैक्टली 17 इलेक्शंस अब तक के हुए हैं लोकसभा के। बहुत ही बढ़िया। तो शाहीन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कैलकुलेट किया, किस हिसाब से कैलकुलेट किया? एवरी 5 ईयर जो होते थे, 1951 से लेके अभी 2019 तक में 5 ईयर्स। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। चलिए, शाहीन ने क्योंकि सही जवाब दिया है, तो शाहीन से मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वाधीन भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट। बहुत ही इजी सवाल है, कोई और बताना चाहेगा? ओके, आप 1 मिनट ले सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला, आपने सही जवाब दिया। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। आपने, किसने हाथ उठाया था? आपका नाम? कृतिका। कृतिका। कृतिका, बताइए हमें, कौन थे स्वाधीन भारत के पहले राष्ट्रपति? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, तालियां। ये तो सबको पता ही होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रियम्बल है, आप जानते हैं प्रियम्बल, हम सभी जानते हैं व्हाट इज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का जो पहला लाइन है वो कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रियम्बल शुरू होता है। और प्रियम्बल
से हम आपका तीसरा सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बातचीत करेंगे इससे। आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? हम रंगत से है बट अभी हॉस्टल में रह रहे हैं। रंगत से इतना दूर आप आए हैं ये कोर्स करने, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने आपको भेजा है। तो आपको कभी ऐसा प्रेशर फील होता है कि इतने दूर रहते हैं, पेरेंट्स नहीं रहते, पढ़ाई का प्रेशर है, कोई यहाँ पे जान पहचान? थोड़ा 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 थोड़ा, अच्छा, ज़्यादा नहीं। ना, इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? इंग्लिश ज़्यादा अच्छा आता है। अभी बेसिक है ना, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट उतना अच्छा समझ नहीं आता और थोड़ा डर लगता कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ ऐसा, मतलब पहला बात वो सेक्शंस लिखने में बहुत डर लगता, गलती हो गया बस से मार्क्स कट, तो इसीलिए। वो तो बहुत ही ज़रूरी है, सेक्शन सारे याद रखने पड़ते हैं, राइट। तो जैसे कि फेवरेट कहा आपने, इंग्लिश, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है लॉयर के प्रोफेशन में। तो कम्युनिकेशन से हम ये भी कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन में काफ़ी लोगों को थोड़ा डर होता है, डर होता है बहुत ज़्यादा। तो आपने कैसे ओवरकम किया इस चीज़ को? प्रेजेंटेशन से, खास करके यहाँ पे आने के बाद एक ही चीज़ अच्छा है कि प्रेजेंटेशन होता है हर एक सेमेस्टर में। तो प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसा पीपीटीज बनाने बोलते हैं और उसको एक्सप्लेन करने बोलते हैं सबके सामने जाकर, तो उसमें एक ओवरकम होता। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आता है उसमें, बहुत ही उसमें शायद नहीं है इतना अच्छा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का, बट इधर है बहुत अच्छा है। तो आप सभी इस चीज़ को, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। आपसे हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड मैंने कहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे भारत का तैयार हुआ था, जब बन के तैयार हुआ था, वो कौन सी तारीख थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के नीचे लिखी हुई है विद द डेट, ईयर एंड मंथ? 26 1 जनवरी, नहीं 26 नवंबर, आई थिंक सो। बी श्योर। 26 जनवरी 1950। सॉरी, और कोई? तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी तारीख प्रियम्बल के नीचे लिखी गई है जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, वो कौन सी तारीख थी? डेट, मंथ और ईयर तीनों आपको बताना। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बना था, पर उसका रेगुलेट मतलब उसका जो एक्शंस में आया था वो था 26 जनवरी 1950। वेरी नाइस, क्लैप्स प्लीज। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि वो लागू कब से हुआ था। तो चलिए हम आपसे आपका दूसरा सवाल करते हैं, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। पहले आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं स्कूल लाइन से हूँ। स्कूल लाइन से है। हमारे आइलैंड्स काफ़ी सेफ है, लड़कों लड़कियों के लिए, सबके लिए सेफ है, और यहाँ पे कोई भी आने जाने की दिक्कत नहीं होती है लड़कियों को, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ के गवर्नेंस का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में कहा था कि पहली कौन सी पार्टी, जो नॉन कांग्रेस पार्टी कौन सी जीती थी, तो हमें आंसर मिला था जनता पार्टी। तो जनता पार्टी कौन से साल में लोकसभा इलेक्शंस जीती थी? विच ईयर? Don't have any idea. Anyone who has an idea? कोई और ट्राई करना चाहेगा? दी जनता पार्टी, जो कि पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी टू विन दी लोकसभा, वो कौन से साल में जीती थी? आप में से कोई? कोई आंसर देना चाहेगा? कौन से साल में दी जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शंस जीती थी? कोई नहीं? Shine? No? Yes? Yeah, I can see someone raising hand. Sorry, one second. 1976, 1977. Okay, very nice. Please a round of applause. Very nice, very nice. 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से करेंगे। तो हमने जैसे कि यहीं पे जाना है कि 18 इयर्स अभी हमारी नई वोटिंग एज है,
पहले हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स मिनिमम, तो कौन से ऐसे अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इस एज का जो है हमने घटाव किया है 21 से 18, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है? अमेंडमेंट के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कब हुआ था। कोई और जो अमेंडमेंट के बारे में जानता हो? ठीक है, तो आप बताना चाहेंगे कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी जो वोटिंग एज है 21 से 18 की गई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के जरिए? एक्ट, वो अमेंडमेंट एक्ट का एक नंबर होता है, ठीक है। एनीवन वांट्स टू गेस? कोई गेस करना चाहेगा? यस, शाहीन। शाहीन इतनी देर से सोच रही थी। मैम द 61st अमेंडमेंट एक्ट इन 1989। यस, दैट वाज 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए वोटिंग की जो मिनिमम एज है उसे 21 से 18 की गई थी। वेरी नाइस। तो जैसे कि शाहीन ने हमें बताया कि 61st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा वोटिंग की मिनिमम एज को 21 से 18 की गई थी। तो इसी के साथ हम जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, उन सभी से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी इस मतदान में योगदान अपना दें और अपने इस संवैधानिक दायित्व का पालन करें। और आप सभी से भी हम यही आग्रह करते हैं कि आप अपनी संवैधानिक राइट्स को ही नहीं बल्कि ड्यूटीज़ का भी पालन करें, राइट। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने लाइफ में आगे जाएं, शाइन करें अपने फील्ड में और देश का नाम रोशन करें।